कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रवक्ता अतुल तिवारी जी, मंच पर बैठे मेरे अभिभावक बहादुर मुखिया रहे आदरणीय राजकुमार बाबू, मेरे अभिभावक मेरे पिताजी के दोस्त अरे पंचायत के पूर्व मुखिया महेंद्र शर्मा जी, हमारे संजय पटेल जी, श्रीमन नारायण जी, लवलू तिवारी जी, नागेंद्र शर्मा जी, रणविजय बाबू, कौशल शर्मा जी, चिंटू मिश्रा जी, हमारे लक्ष्मण पासवान जी, संजय यादव जी, इनकी पत्नी भी तराई पंचायत की मुखिया रह चुकी है, मेरे साथ चल रहे इंजीनियर विकास यादव जी जो संसा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है, राजकिशोर यादव जी जो कर्मा पंचायत के मुखिया है, दीनदयाल बाबू मास्टर साहब, मुकेश यादव जी जो बैंक में मैनेजर है, रामजी यादव जी जो माओ से चल करके आए हैं, सुधीर यादव जी, सर्वोदय प्रकाश जी तरार पंचायत के मुखिया जी, नरगू यादव जी यहाँ उपस्थित थे, हमारे तमाम स्वजन लुट्टन यादव जी, सुधीर यादव जी, नवीन खान जी, शहनवाज खान जी, पप्पू खान जी, सभी लोगों को, धनंजय शर्मा जी, हमारे कमाल खान जी, समीर खान जी, सभी लोगों का, जावेद खान जी, जावेद अंसारी जी, योगेश्वर यादव जी जो पूर्व शिक्षक अवकाश प्राप्त है, बेल पंचायत के मुखिया जावेद जी, मंतोष यादव जी, मलवा पंचायत के उप मुखिया रंजू वर्मा जी, और यहाँ बैठी हुई लोक जनशक्ति पार्टी के संजय, अच्छा जिनके परिसर में हम लोग हैं, पहले तो उनका आभार प्रकट करते हैं, इतना बड़ा जगह कहीं नहीं मिलता, संजय बाबू और अजय बाबू के लिए जोरदार ताली, और नीरज जी के लिए भी एक बार और ताली। यहाँ बैठी हुई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश की अध्यक्षा श्री बड़ी मान सुभाष सिन्हा जी, मंजू वर्मा जी, सभी लोगों का मैं स्मरण से अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पीछे खड़े हमारे मित्र विवेकानंद जी, अंजनी दुबे जी, जिनका भी नाम छूट रहा है क्षमा करेंगे। मुझे लगता है पटना से चल के आए प्रमोद जी, मुझे लगता है कि अरई गांव में कम से कम इस किसी प्रत्याशी के पक्ष में इतनी बड़ी सभा नहीं हुई होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और अगर सभा इसकी आधी हुई भी होगी तो किसी जाति की हुई होगी, इतने बड़े समाज की नहीं होगी जिसमें सब लोग उपस्थित हैं। देखिए हमारे साथी छूट रहे थे, हरेंद्र शर्मा जी जो खुदवा से चल के आए, बहादुर साथी है, मनोज शर्मा जी, कमलेश शर्मा जी, अवधेश बाबू जो कलेर से चल के आए, सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, चुनाव की बेला है, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन अब हम चुनाव के अंतिम दौर पे हैं। हम वहां हैं जहां मेरा कदम दहलीज के अंदर जा सकता है, आपका प्रत्याशी विधानसभा के अंदर होगा, और अगर कदम पे भटक गए, हम इधर उधर बहक गए, तो हमारा वोट गलत दिशा में चल जाएगा और दहलीज से कोई और चला जाएगा। हम जानते हैं यहाँ जो लोग हैं बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, ब्राह्मणसी समाज के लोगों क्या चेतना को जगाने की जरूरत नहीं, जो परशुराम के वंशज को क्या जगाना, आपको हम समझाएंगे नहीं, तो खुद परशु लेकर के घूमने वाले लोग हैं, और आपको पता है कि दुष्प्रचार का काट कैसे करना है, आपको पता है कि जन स्वराज का वोट बैंक नहीं है, आपको पता है बहुजन समाज पार्टी के लोग ठग रहे हैं, आपको पता है कि बहुजन और जन स्वराज को वोट देने का मतलब राजद को वोट देना होगा। हमारे संटू पटेल जी भी हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता, क्षमा करेंगे जिनका नाम छुपा, तो और हमारे जो राजभर के कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, राजवंशी भाई लोग ध्यान से सुनिएगा, आपका मलवा पंचायत का मुखिया रंजीत राजवंशी और आपके इस पंचायत के मुखिया सुखदेव राजवंशी हमारे रथ के सारथी हैं। वो लोग मिल करके हमारे चुनाव को जिताने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं, और जो राजभर समाज का व्यक्ति छड़ी लेकर घूम रहा है, उस छड़ी से आप ही को कमजोर कर रहा है, क्योंकि राजवंशी समाज के 2-3 हजार वोट से 4,000 वोट से कोई आदमी विधानसभा में नहीं पहुंच सकता है।
वो सब वोट काट रहा है राजद के लिए। इसलिए गरीब भाइयों, अपना वोट बटने नहीं देना है, अपना वोट कटने नहीं देना है। उसी तरह बहुरुपया के रूप में बुल्लू रंग के गमछा लेके घूम रहे लोग रविदास का वोट काटने के लिए। छलावे में नहीं आना है। पिछली बार आपने लालटेन को वोट दिया, लालटेन वाला कभी आया बहुजनों के घर पे? नहीं आया। वैसे ही चुनाव के एक दिन पहले तक उनको नहीं पता था कि उनके लोग कहाँ रहते हैं। अब जैसे ही टिकट ले लिए तो हाथी छाप का झंडा लेकर के आपको ठगने के लिए आ गए कि ताकि आपका 2-4-5 वोट लाके वो बता सके कि हमारे पास इतना वोट आया था, अब अगली बार जाकर किसी दूसरे पार्टी का टिकट मार सके। ऐसे लोगों को वो तोड़ जवाब देना है। ऐसे लोगों को अपने पास आने भी नहीं देना है। हमारे बहुजन भाई, हमारे राजवंशी भाई, हमारा एक दलित वोटर, हमारे ब्राह्मणसी, हमारा सारा समदर्शी समाज, हमारा यादव समाज, मुसलमान समाज, ये सारे समाज के साथ हमने इतना मजबूत गठजोड़ बनाया है कि 4-5 दलों के गठबंधन, वही ओबरा में 6ठा गठबंधन आप सभी पूरे समाज के लोगों के साथ। अब इस बार ओबरा से कौन जीतेगा? गलत, झूठ। ओबरा की जनता जीतेगी। ओबरा की जनता। कान खोल करके सुन लीजिए। पीछे से ताली बजा रहे मनोज चंद्रवंशी जी। इस बार कौन जीतेगा? ओबरा की जनता जिंदाबाद। ओबरा की जनता जिंदाबाद। अब की मोहर कहाँ लगेगा? इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अरे पंजाब की जनता जिंदाबाद। अरे के ग्रामीणों की एकता जिंदाबाद। अरे की जनता जिंदाबाद। इतना ही कह करके मैं एक वादा करके जाता हूँ। 14 तारीख को 12 बजे रात में मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। कान खोल करके सुन लीजिए। 14 को 12 बजे रात में मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। सबसे पहले गांव में